फ्रेंड्स, वेलकम टू केनी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग CTET जुलाई 2024 से मुतालिक उर्दू के क्लासेस को देखने वाले हैं। जो उर्दू के थ्योरी क्लास को आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे, जो हम लोग के लिए बहुत अहम है। थ्योरी क्लास से ही आपको उर्दू के पेडागोजी के सवालात हल होंगे, जिसमें से आज के क्लास में हम लोग ज़बान की महारत के बारे में बात करेंगे, यानी ज़बान की महारतें जो हैं उनके बारे में आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप केनी एकेडमी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन हो वह आपको सही समय पर मिले और आप इससे फ़ायदा ले सके। आप अपने साथियों के दरमियान केनी एकेडमी चैनल को ज़रूर शेयर करें, जिससे वो भी साथी हमारे यहाँ से फ़ायदा ले सके, क्योंकि हम यहाँ पर उर्दू PYQs यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को भी देखने वाले हैं, हल करने वाले हैं। साथ ही हम यहाँ पर SST के क्लासेस को भी लेकर के आने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। SST के थ्योरी क्लासेस को हम लोग देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी पॉइंट को देखने वाले हैं, जो SST पेपर 2 के लिए है। तो आप केनी एकेडमी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यहाँ से फ़ायदा ले सके। नोट्स के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर जा सकते हैं या टेलीग्राम चैनल, वहाँ से भी आप नोट्स को हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं आज के वीडियो को देखते हैं। ज़बान की जो महारत हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। आज के उर्दू थ्योरी क्लास को हम लोग देखते हैं कि ज़बान की महारतें क्या है। सबसे पहले हम लोग उर्दू हिंदी मुश्किल अल्फाज जो हैं उनके बारे में बात करेंगे आज के थ्योरी क्लास में, कि उर्दू हिंदी मुश्किल अल्फाज हैं क्या। तहसीली या अखजी महारत क्या है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं तहसीली या अखजी महारत, जिसे हिंदी में कहते हैं ग्रहणात्मक कौशल। क्या कहते हैं? ग्रहणात्मक कौशल, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे रिसेप्टिव स्किल्स। उसके बाद है आपकी तामीरी महारत। क्या है? तहसीली अखजी महारत के बाद आपका तामीरी महारत यानी अभिव्यंजनात्मक कौशल। ग्रहणात्मक कौशल के बाद है आपका अभिव्यंजनात्मक कौशल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्टिव स्किल्स। अब चलते हैं तहसीली अखजी महारत के बाद तामीरी महारत हो गया। तामीरी महारत के बाद आपका तख्लीकी महारत। क्या है? तख्लीकी महारत, जिसे हिंदी में कहते हैं रचनात्मक कौशल, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं क्रिएटिव स्किल। क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में? क्रिएटिव स्किल बोलते हैं। अब चलते हैं आगे, हम लोग थ्योरी क्लास को देखते हैं कि तहसीली अखजी महारत, तामीरी महारत, तख्लीकी महारत, जिसे हिंदी में बोलते हैं ग्रहणात्मक कौशल, अभिव्यंजनात्मक कौशल, रचनात्मक कौशल, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे रिसेप्टिव स्किल्स, प्रोडक्टिव स्किल्स, क्रिएटिव स्किल्स। इन सब के बारे में समझे। अब चलते हैं, दुनिया की हर जबान की 4 बुनियादी महारत होती है। क्या है? दुनिया की जितनी भी जबान है उनकी 4 बुनियादी महारत होती है। कितनी? 4 बुनियादी महारत होती है। इस बात को याद रखिएगा, 4 बुनियादी महारत होती है। नंबर 1 सुनना यानी समाअत, श्रवण कौशल, जिसे हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं लिसनिंग। क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में? लिसनिंग बोलते हैं। उसके बाद है बोलना यानी जबानी इजहार। कोई भी इंसान अपने जबानी इजहार कोई भी बात को बोलता है तो उसे बोलते हैं बोलना यानी जबानी इजहार। मौखिक कौशल या वाचिक कौशल हिंदी में इसे कहते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्पीकिंग। क्या बोलते हैं? स्पीकिंग। अब चलते हैं पढ़ना यानी ख्वानदगी, पठन कौशल। क्या है? पठन कौशल, पढ़ना, ख्वानदगी, जिसे हिंदी में बोलते हैं पठन कौशल, और इंग्लिश में इसे कहते हैं रीडिंग। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसे? रीडिंग कहते हैं। अब है लिखना, तहरीर, लिखना यानी तहरीर, लेखन कौशल, जिसे हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं राइटिंग। क्या बोलते हैं इसे? राइटिंग। तो दुनिया की हर जबान की 4 बुनियादी महारत होती है। कितनी? दुनिया की हर जबान की 4 बुनियादी महारत होती है। नंबर 1 सुनना, नंबर 2 बोलना, नंबर 3 पढ़ना, नंबर 4 लिखना, जिसे समाअत, जबानी इजहार, ख्वानदगी या तहरीर भी बोलते हैं, और हिंदी में इसे ही बोलते हैं श्रवण कौशल, मौखिक या वाचिक कौशल, पठन कौशल या लेखन कौशल भी बोलते हैं। आगे इंग्लिश में इसे बोलते हैं लिसनिंग,
स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। क्या बोलते हैं? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, श्रवण कौशल, मौखिक कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल। दुनिया की ये हर जबान की 4 बुनियादी महारत होती है। अब आगे देखते हैं हम लोग तहसीली अखजी महारत के बारे में पढ़े, तामीरी महारत के बारे में पढ़े, उन सब के बारे में हम लोग डिटेल में समझते हैं कि तहसीली अखजी महारत होता क्या है। तो तहसीली या अखजी महारत जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में? ग्रहणात्मक कौशल कहते हैं। ग्रहणात्मक जिसे हिंदी में कहते हैं। तो तहसीली या अखजी महारत सुनने और पढ़ने की महारत का ताल्लुक दूसरों के ख्यालात को समझने से होता है। तहसीली या अखजी महारत जो है वो क्या है फ्रेंड्स? सुनने और पढ़ने की महारत का ताल्लुक दूसरों के ख्यालात को समझने से होता है। क्या होता है? दूसरों के ख्यालात को समझने से होता है, इसलिए इन्हें तहसीली महारत कहा जाता है। यानी तहसीली अखजी महारत जो है सुनने और पढ़ने की महारत का ताल्लुक, सुनने और पढ़ने की महारत का ताल्लुक दूसरों के ख्यालात को समझने से होता है। कोई भी इंसान है, उनके ख्यालात को जो समझते हैं, सुनते हैं, उससे ही और पढ़ने से हम उनके ख्यालात को समझ पाते हैं, तो उन्हें ही हम लोग तहसीली या अखजी महारत कहते हैं। अब तामीरी महारत क्या है, इनके बारे में समझते हैं कि तामीरी महारत क्या है। बोलने और लिखने की महारत का ताल्लुक अपनी बात और अपनी ख्यालात दूसरों तक पहुंचाने और उन्हें मुताअस्सिर करने से होता है, इसलिए इसे तामीरी महारतें और तख्लीकी महारत भी कहते हैं। अब समझिए बात को कि अखजी महारत या तहसीली महारत में हम क्या करते थे कि सुनने या सुनकर और पढ़कर किसी दूसरे के ख्यालात को समझते थे, लेकिन तामीरी महारत में हम क्या कहते हैं कि बोलकर और लिखकर, क्या बोलकर और लिखकर अपनी बात और अपनी ख्यालात को जो है दूसरों तक पहुंचाते हैं और उन्हें मुताअस्सिर करते हैं, इसलिए इसे तामीरी महारत या तख्लीकी महारत कहते हैं। और तहसीली महारत में जैसे ही हम किसी के बात को सुन करके या पढ़ करके उनके ख्यालात को, उनकी बात को हम समझते हैं, उसे ही हम तहसीली या अखजी महारत कहते हैं। अब तामीरी महारत आप जानते हैं, बोलने और लिखने जैसे अपनी बात और अपने ख्यालात दूसरों तक पहुंचाना है, उन्हें मुतासिर करना है, उसे तामीरी महारत कहते हैं। ये चारों जबान की बुनियादी महारत है। क्या है? ये चारों जो है जबान की बुनियादी महारतें हैं, क्योंकि जबान की आला महारतों के लिए, हुसूल के लिए महारतें बुनियाद का काम करती है। अब चलते हैं आगे, समझते हैं सुनना, समाअत। जबान की इक्तिसाब में सबसे पहली और बुनियादी महारत सुनना है और ये जबानी शक्ल में होती है। क्या है? जबान की इक्तिसाब में सबसे पहली और बुनियादी महारत क्या है? सुनना है और ये जबानी शक्ल में होती है। जबान की आमोदिश की इब्तिदा सुनने से हुई होती है और सुनी हुई बात के माना को हम दो तरह से समझते हैं। क्या है? जबान की आमोदिश की जो इब्तिदा है सुनने से ही होती है और सुनी हुई बात के माना को हम दो तरह से समझते हैं। लफ्जों की बुनियाद पर, साबिका मालूमात की बुनियाद पर। कितने? दो तरह से समझते हैं हम लोग। नंबर 1 लफ्जों की बुनियाद पर, नंबर 2 साबिका मालूमात की बुनियाद पर। समाअत की 2 सूरतें हैं। समाअत की अब कितनी सूरतें हो गई? 2 सूरतें हैं। नंबर 1 तामुलाती समाअत, नंबर 2 गैर तामुलाती समाअत। अब तामुलाती समाअत और गैर तामुलाती समाअत क्या होता है, इनके बारे में समझते हैं। तामुलाती समाअत क्या है फ्रेंड्स, इससे समझते हैं। उसके बाद गैर तामुलाती समाअत क्या है, इसके बारे में समझते हैं। आमने सामने और टेलीफोन पर जो समाअत होती है उसे तामुलाती समाअत कहा जाता है। अब समझिए बात को कि आमने सामने और टेलीफोन पर जो समाअत, जो बातें होती है उसे तामुलाती समाअत कहा जाता है। यानी जिस समाअत में दोनों तरफ से समाअत हो, दोनों तरफ से बातचीत हो, उसे तामुलाती समाअत कहते हैं। और जिस समाअत में दोनों तरफ से बातचीत ना हो उसे गैर तामुलाती समाअत कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे गैर तामुलाती समाअत कहते हैं। जैसे रेडियो, टीवी और लेक्चर के दौरान, आप गैर तामुलाती समाअत के बारे में समझिए। रेडियो, टीवी और लेक्चर के दौरान
समाअत को गैर तामुलाती समाअत कहा जाता है। यानी जिस समाअत में सिर्फ एक तरफ से समाअत हो रही है। यानी आप एक बात को समझिए, जैसे आप रेडियो सुनते हैं, टीवी देखते हैं या लेक्चर के क्लासेस को देखते हैं, तो इस दौरान क्या होता है कि आप सिर्फ उनको ही सुन पाते हैं, उनको ही देख पाते हैं, या लेक्चर में जो क्लासेस हो रही हैं उन क्लासेस को देख पा रहे हैं, लेकिन आप अपनी बात को वहां तक नहीं पहुंचाते हैं या नहीं पहुंचा पाते हैं। उसे ही गैर तामुलाती समाअत कहते हैं। यानी एक तरफा बातें हो रही है, एक तरफ से ही बातें सुनाई पड़ रही है, इसे ही हम लोग गैर तामुलाती समाअत कहते हैं। बेहतर समाअत के लिए तवज्जो मरकूज होना, गुफ्तगू का दिलचस्प होना, आवाज में मुनासिब उतार चढ़ाव होना, बोलने की मुनासिब रफ्तार और माहौल पर सुकून होना लाजमी है। क्या है? अच्छे बेहतर समाअत के लिए तवज्जो का मरकूज होना बहुत जरूरी है। यानी एक बच्चा जो है वो किसी चीज को सुनता है, समझता है, तो उसके लिए तवज्जो देना बहुत ही लाजमी है। उनका तवज्जो होना मरकूज है। गुफ्तगू पर दिलचस्पी होना चाहिए। अब गुफ्तगू करे जा रहे हैं हम और गुफ्तगू में कोई दिलचस्प नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। आवाज में मुनासिब उतार चढ़ाव होना चाहिए। अब आवाज जो है उससे मुनासिब उतार चढ़ाव भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा लाउडली बोल रहे हैं या बहुत ज्यादा धीमे बोल रहे हैं, इन दोनों चीज से काफी फर्क पड़ता है। बोलने की मुनासिब रफ्तार और माहौल पर सुकून होना लाजमी है। यानी बेहतर समाअत के लिए इन सब चीजों का होना, यानी तवज्जो का मरकूज होना, गुफ्तगू का दिलचस्प होना, आवाज मुनासिब उतार चढ़ाव होना, बोलने की मुनासिब रफ्तार और माहौल का पुरसुकून होना लाजमी है। आवाजों को पहुंचाने की सलाहियत और आवाजों में फर्क करने की सलाहियत क्या है? अब हम जो है आवाजों को पहुंचाने की सलाहियत और आवाजों में फर्क करने की सलाहियत के बारे में समझते हैं। बातचीत की नौयत का पहुंचाना, सुनी गई बात से मफहूम अखज करना। अब कोई भी बातचीत है उसकी नौयत को पहुंचाना और सुनी गई बात के मफहूम यानी माना को अखज करना, माना को निकालना। ठीक है, अब समझते हैं बोलना या जबानी इजहार क्या होता है। दूसरी अहम बुनियादी महारत, जबान की 4 बुनियादी महारत थी, जिसमें से हम लोगों ने क्या है सुनना, समाअत के बारे में बात किया, जिसमें से तामुलाती समाअत, गैर तामुलाती समाअत, इन सब चीजों के बारे में बात किए। अब हम लोग समझते हैं आगे क्लास में बोलना यानी जबानी इजहार। हम बोल करके कोई भी चीज अपने ख्यालात को जाहिर करते हैं, उसे ही बोलना यानी जबानी इजहार कहते हैं। दूसरी अहम बुनियादी महारत ये जबानी शक्ल में होती है, इसलिए इसे तख्लीकी महारत भी कहा जाता है। सुनने का रद्द अमल बोलने की सूरत में होता है और ये दोनों अमल फितरी है। क्या है? बोलना, जबानी इजहार जो है दूसरी अहम बुनियादी महारत है, ये जबानी शक्ल में होती है, इसलिए इसे तख्लीकी महारत भी कहा जाता है। क्या है? दूसरी अहम बुनियादी क्या है बोलने की? बोलना है जबान की। ठीक है, जबानी इजहार है, यानी बोलना जबानी इजहार जो है दूसरी अहम बुनियादी महारत है, ये जबानी शक्ल में होती है, इसलिए इसे तख्लीकी महारत भी कहा जाता है। सुनने का रद्द अमल बोलने की सूरत में आता है और ये दोनों अमल फितरी है। क्या है? ये दोनों अमल फितरी है। अब समझते हैं पढ़ना, मुताला या ख्वानदगी, इनके बारे में कि पढ़ना, मुताला या ख्वानदगी क्या होता है फ्रेंड्स, इसके बारे में समझते हैं। जबान की 4 महारतों में से तीसरी अहम बुनियादी महारत क्या है? पढ़ना है। क्या है? पढ़ना है। और हुसूल इल्म का अहम जरिया क्या है? हुसूल इल्म का अहम जरिया है। पढ़ने के जरिए ही लिखी हुई अलामत को पहचानते हैं और उसका माना अखज करते हैं। क्या करते हैं? पढ़ना, लिखना, मुताला जो ख्वानदगी है जबान की 4 महारतों में से तीसरी अहम बुनियादी महारत माना जाता है और हुसूल इल्म का अहम जरिया है। पढ़ने के जरिए ही लिखी हुई अलामत को पहचानते हैं और उस माना अखज करते हैं। ठीक है,
अब पढ़ने की 3 अलामत क्या है, इनके बारे में समझते हैं कि पढ़ने की 3 अलामत। छपी हुई अलामत को पहचानना, जैसे ही आप किताब में देखेंगे तो उसमें लिखे हुए चीजों को पहचानना। नंबर 2, आवाज पैदा करना। अब लिखी हुई चीजें हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि पढ़ना, पढ़ना एक लिखा हुआ चीज है। क्या है? पढ़ना जो है लिखा हुआ चीज है, लेकिन आप इसको पहचान लिए तो अब इसमें आपको आवाज बुलंद से पढ़ना है, यानी आवाज पैदा करना है। अब पढ़ने से मतलब जो ख्यालात आएंगे उसको समझना। नंबर 3 में क्या है? ख्यालात को समझना। जो लिखा हुआ चीज है उसको पहचानना, आवाज पैदा करना उसमें, और उसमें जो है ख्यालात को समझना है। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, क्या बोला जा रहा है। सुनना और बोलना इब्तदाई महारत कहलाती है। क्या है? सुनना और बोलना जो है इब्तदाई महारत कहलाती है। बोलना और लिखना तक़वीती महारत कहलाती है। क्या? सबसे पहले एक बच्चा जो है क्या करता है? सुनता है और वो बोलने के लिए सीखता है। क्या करता है? बोलने के लिए सीखता है, यानी सुनना और बोलना इब्तदाई महारत कहलाता है। बोलना और लिखना यानी आपको यहाँ पर होना चाहिए पढ़ना और लिखना तक़वीदी महारतें कहलाती है। क्या कहलाती है? तक़वीदी महारतें कहलाती है। अब हम लोग फ्रेंड्स समझते हैं कि लिखना यानी तहरीरी महारत क्या है, इसके बारे में। लिखना या तहरीर जबान की 4 बुनियादी महारतों में से आखिरी महारत है लिखना। क्या है? जबान की 4 बुनियादी महारतों में से आखिरी महारत क्या है? लिखना है। मखसूस आवाजों को तहरीरी शक्ल देने का नाम लिखना है। क्या है? मखसूस आवाजों को तहरीरी शक्ल देने का नाम क्या है? लिखना है। लिखना तहरीरी शक्ल होती है। लिखना भी एक तख्लीकी महारत है। लिखना भी क्या है? एक तख्लीकी महारत है। अब समझते हैं फ्रेंड्स, हम लोग की लिखना सिखाने का जो तरीका है उसके बारे में समझते हैं कि लिखना सिखाने के तरीके क्या क्या है। एजदी तरीका या हुरूफ तहजी का तरीका क्या है, इसके बारे में समझते हैं। हम लोगों ने क्या है, दुनिया की जितनी भी जबानें हैं उनकी 4 बुनियादी महारतें होती है, उनके बारे में समझा। क्या समझा? 4 बुनियादी महारतें क्या क्या है। सबसे पहले आपका सुनना है। क्या है? सुनना है। उसके बाद क्या है? बोलना है। क्या है? उसके बाद बोलना है। उसके बाद आपको लिखना है। उसके बाद आपको पढ़ना है। तब हम लोग अब समझते हैं लिखने के बारे में कि लिखना सिखाने के तरीका क्या है, इसके बारे में समझते हैं। तहरीर के बारे में क्या है, दुनिया की जितनी भी जबानें हैं उनकी कितनी महारतें हैं? 4 महारतें हैं। बोलना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अब लिखने के जो तरीके हैं उनके बारे में समझते हैं। एजदी तरीका या हुरूफ तहजी का तरीका क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। एजदी तरीका या हुरूफ तहजी का जो तरीका है यह लिखना सिखाने का एक रवायती और कदीम तरीका है। यानी सबसे पुराना तरीका कौन है, तो वो एजदी तरीका या हुरूफ तहजी का तरीका है। इस तरीका में पहले बच्चों को हुरूफ लिखना फिर हुरूफ मिलाकर लिखना सिखाया जाता है। क्या है? इस तरीका में जो है पहले बच्चों को हुरूफ लिखना सिखाया जाता है, फिर हुरूफ मिलाकर लिखना सिखाया जाता है। यानी बच्चों को पहले सिखाया जाता है बा या अलिफ और इसमें जोड़ा जाता है, जोड़ करके सिखाया जाता है बच्चों को। मॉन्टेसरी का तरीका समझते हैं कि मॉन्टेसरी का तरीका क्या है। इस तरीका में लकड़ी का गत्ता के हुरूफ काट लिए जाते हैं। क्या है? इस तरीके में जो है लकड़ी का जो गत्ते के हुरूफ काट लिए जाते हैं। बच्चे इन पर उंगली फेर उसकी साख्त सीख जाते हैं। क्या? मॉन्टेसरी का तरीका में क्या है, इस तरीका में लकड़ी के गत्ते के हुरूफ काट लिए जाते हैं, बच्चे इन पर उंगली फेर उसकी साख्त सीख जाते हैं। उसकी साख्त क्या करते हैं? सीख जाते हैं। अब समझते हैं फ्रेंड्स हम लोग पस्तालोजी का तरीका क्या है। सबसे पहले हम लोग लिखने के तरीके में एजदी तरीका, जिसमें बच्चों को हम लोग क्या करते हैं, पहले हुरूफ लिखना सिखाते हैं, उसके बाद हुरूफों को मिलाकर लिखना सिखाते हैं। मॉन्टेसरी का तरीका क्या है कि मॉन्टेसरी का तरीका में लकड़ी के गत्ते के हुरूफ काट लिए जाते हैं और उन पर उंगली फेर उसकी साख्त को बच्चे समझते हैं और लिखते हैं।
अब हम लोग पस्तालोजी का तरीका क्या है उसके बारे में समझते हैं कि पस्तालोजी का तरीका क्या है। इस तरीका में लिखने की शुरुआत लाइनें खींच करवाई जाती है। क्या है पस्तालोजी का जो तरीका है फ्रेंड्स, इसमें जो है बच्चों के लिए लिखने की शुरुआत में लाइनें खींच करवाई जाती है, यानी बच्चे जैसे तैसे लाइनें खींचते हैं। ठीक है, हरूफ लिखने से पहले तलबा को दायरे, नीम दायरे, सीधी खत और फिर हरूफ का जोड़ना सिखाया जाता है। क्या करते हैं पस्तालोजी तरीका में बच्चों को जो है लाइनें खींचने के लिए सिखाते हैं। किस तरह से लाइनें खींचने के लिए सिखाते हैं, हरूफ लिखने से पहले दायरे, नीम दायरे, सीधी खत और फिर हरूफ को जोड़ना सिखाया जाता है। तो हम लोगों ने लिखने के तरीके में क्या क्या समझे उनके बारे में समझते हैं। क्या समझे, तजदी तरीका यानी हरूफ तहजीक का तरीका, जिसमें बच्चों को पहले एक एक हरूफ सिखाया जाता है लिखने के लिए, उसके बाद हरूफ मिलाकर लिखने सिखाया जाता है। और मॉन्टेसरी का तरीका क्या है, तो मॉन्टेसरी का तरीका में लकड़ी के गत्ते के हरूफ काट लिए जाते हैं, उन पर उंगली फेर बच्चे जो है सीख जाते हैं। पस्तालोजी का तरीका एक ऐसा तरीका है जिसमें लिखने की शुरुआत लाइनें खींच करवाई जाती है। हरूफ लिखने से पहले तलबा को दायरे, नीम दायरे, सीधी खत और फिर हरूफ को जोड़ना सिखाया जाता है। अब फ्रेंड्स हम लोग समझते हैं कि मुताला क्या है, मुताला के मुंदरजा झेल किस्में हैं, उनके बारे में समझते हैं कि मुताला के जो मुंदरजा झेल किस्में हैं वो क्या है। नंबर 1 सरसरी मुताला, नंबर 2 स्कैनिंग मुताला, नंबर 3 अमीक और वसी मुताला, नंबर 4 बुलंद ख्वानी और खामोश मुताला। फ्रेंड्स आप सभी साथियों को मैं ये बताना चाहूंगा कि उर्दू के जितने भी क्लासेस हैं, वो चाहे PYQs हो या आपका थ्योरी क्लासेस हो, उन सभी क्लासेस को हम यूट्यूब में ही डिटेल्स में लेकर के आएंगे। आपका पेडागोजी से मुतालिक जितने भी सवालात यानी 15 नंबर के बनते हैं, उन सभी सवालात आपको थ्योरी क्लासेस को ही देखने को मिलेंगे। और आपको PYQs भी करना है, क्योंकि PYQs में जो है आपको इक्तबास, इबारत, नज्म और कवायद ये सब के सब इंक्लूड यानी शामिल रहेंगे। साथ ही साथ हम SST के जो क्लासेस है उनको भी थ्योरी में देखने वाले हैं, डिटेल्स में थ्योरी में इस बार हम लोग क्लासेस करने वाले हैं। और नोट्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहां से जाकर के संपर्क या कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही आप टेलीग्राम चैनल पर जाएं, आप वहां से भी चीजों को हासिल कर सकते हैं। अब समझते हैं फ्रेंड्स मुताला के मुंदरजा झेल किस्में क्या है। नंबर 1 सरसरी मुताला, नंबर 2 स्कैनिंग मुताला, नंबर 3 अमीक और वसी मुताला, नंबर 4 बुलंद ख्वानी और खामोश मुताला। अब सरसरी मुताला के बारे में समझते हैं फ्रेंड्स कि सरसरी मुताला होता क्या है। किसी भी इक्तबास के पूरे मरकजी ख्याल को सरसरी तौर पर जानना सरसरी मुताला कहलाता है। क्या है फ्रेंड्स, सरसरी मुताला क्या है, किसी भी इक्तबास, आपको एक इक्तबास दिया गया है या इबारत दिया गया है, उसके पूरे मरकजी ख्याल को यानी उस इक्तबास के ख्यालात को सरसरी तौर पर जानना ही यानी बेसिक चीजों को जानना ही क्या है, सरसरी मुताला कहता है। ठीक है, अब स्कैनिंग मुताला क्या है इसके बारे में समझते हैं कि स्कैनिंग मुताला होता क्या है। किसी इक्तबास के किसी खास मालूमात की खोज के मकसद से जो सरसरी मुताला किया जाता है उसे स्कैनिंग मुताला कहा जाता है। इस मुताला में कोई नाम, तारीख, निशान, फिक्रा या फार्मूला की तलाश किया जाता है। अब फ्रेंड्स स्कैनिंग मुताला और सरसरी मुताला में फर्क इतना है कि इस सरसरी मुताला में जो है इक्तबास के पूरे मरकजी ख्यालात को समझने के लिए सरसरी तौर पर जानते हैं, लेकिन स्कैनिंग मुताला में जो है किसी इक्तबास या इबारत या किसी खास मालूमात की खोज के मकसद से जो सरसरी मुताला किया जाता है उसे स्कैनिंग मुताला कहते हैं। और इसमें जो है कोई नाम, तारीख यानी किसी चीज या फार्मूला की तलाश करते हैं हम लोग सरसरी तौर पर पूरे मरकजी ख्यालात से, तो हम इसे स्कैनिंग मुताला कहते हैं। अब नंबर 3 में आपको दिया है अमीक और वसी मुताला। अमीक और वसी मुताला, इसका ताल्लुक आमतौर पर मतन की बारीकी, तरकीब और तफहीम से है। क्या है, इसका ताल्लुक जो है आमतौर पर मतन के बारीकी और तरकीब और तफहीम से है, यानी इबारत के हर एक पहलू पर गौर किया जाता है। अब किसी भी इबारत को पढ़ते हैं तो आपको जैसे ही आपके सीटेट इम्तिहान में आपको इबारत से मुतालिक सवालात पूछे जाते हैं
تو उन सभी सवालात के जवाब आपको इबारत से पढ़ करके देना होता है। तो आप इस बात को यहाँ से समझ सकते हैं कि इसका ताल्लुक यानी अमीक और वसी मुताला का जो ताल्लुक है आमतौर पर मतन के बारीकी तरकीब और तफहीम से है, यानी इबारत के हर एक पहलू पर गौर किया जाता है। तो आपको समझिए बात को कि बारीकी और तरकीब और तफहीम से है। क्या है? बारीकी यानी आमतौर पर मतन के बारीकी तरकीब और तफहीम से है, यानी इबारत के हर एक पहलू पर गौर किया जाता है। आप इस बात को इस तरह समझ सकते हैं कि सीटेट के इम्तिहान में आपको जो इबारत दिया जाता है तो उस इबारत को आप बहुत ही गौर से पढ़ते हैं, बारीक से हर एक पहलू पर गौर करते हैं कि आपके सवाल कहाँ से पूछा गया है इस इबारत से, इस इक्तबार से। तो उसी तरह से मतन के बारीकी और तरकीब और तफहीम से है, यानी इबारत के हर एक पहलू पर गौर किया जाता है। अब फ्रेंड्स हम लोग बुलंद ख्वानी और खामोश मुताला के बारे में समझते हैं कि बुलंद ख्वानी और खामोश मुताला होता क्या है। बुलंद ख्वानी मुताला का ताल्लुक इब्तिदाई जमात के बच्चों से। क्या है? बुलंद ख्वानी के मुताला का ताल्लुक क्या है? इब्तिदाई जमात के बच्चों से है। क्या है? इब्तिदाई जमात के बच्चों से है। इसके जरिए तलफ़्फ़ुज़ और माना का पता चलता है। क्या होता है? इसके जरिए जो है तलफ़्फ़ुज़ और माना का पता चलता है। और खामोश मुताला में बगैर किसी आवाज के सिर्फ नजरों से पढ़ाया जाता है। इस मुताला का मकसद की बात को समझना और लुत्फ अंदोज होना है। क्या है? बुलंद ख्वानी और खामोश मुताला। देखिए समझिए बात को, बुलंद ख्वानी मुताला का ताल्लुक इब्तिदाई यानी जो बच्चे शुरुआत में पढ़ते हैं उन सभी बच्चे से है। इसके जरिए क्या है? तलफ़्फ़ुज़ और माना का पता चलता है। क्या है? तलफ़्फ़ुज़ और माना का पता चलता है। और खामोश मुताला में बगैर किसी आवाज के। क्या है? खामोश मुताला में जो है बगैर किसी आवाज के सिर्फ नजरों से पढ़ाया जाता है। इस मुताला का मकसद इबारत को समझना और लुत्फ अंदोज होना है, यानी खामोशी तरीके से आप मस्त मगन होकर के मुताला करते हैं और लुत्फ अंदोज होते हैं तो उसे खामोश मुताला कहते हैं। लेकिन बुलंद ख्वानी का मतलब यह हुआ कि इब्तिदाई बच्चे जो है बुलंद ख्वानी से पढ़ते हैं और इसके जरिए से उनके बोलने के लहजे, तलफ़्फ़ुज़ और माना का जो पता चलता है इससे बुलंद ख्वानी से ही होता है। अब फ्रेंड्स हम लोगों ने आज के क्लास में जो है इन सब के बारे में समझा, यानी ज़बान की महारत से मुतालिक जो भी सवालात बनेंगे आपको यहाँ से ही लगभग देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आप अपने साथियों के दरमियान केनी एकेडमी चैनल को ज़रूर शेयर करें जिससे वो भी साथी हमारे यहाँ से संपर्क कर सकते हैं और यहाँ से फ़ायदा ले सकते हैं, जहाँ हम लोग SST के क्लासेस के साथ साथ उर्दू में PYQs के क्लासेस को भी कंप्लीट कराने वाले हैं। जुलाई तक फुल्ली हम लोग कंप्लीट कराएंगे क्लासेस को। PYQs हो गया, चाहे आपको थ्योरी क्लासेस हो गए, उन सभी क्लासेस को हम लोग इसी चैनल के माध्यम से, इसी चैनल के जरिए से आप लोगों को कंप्लीट कराएंगे। तो फ्रेंड्स आप सभी साथी यहाँ तक, जितने भी साथी यहाँ तक जुड़े हैं उन सभी साथियों से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने साथियों के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको किस तरह से क्लासेस लगे आप अपने फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाएं कमेंट के जरिए से, जहां हमसे ये समझ में आएगा कि हमारे क्लासेस में क्वालिटी किस तरह से है और हमको कितना बेहतर क्लासेस में क्वालिटी देना है। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अहम है, इसलिए आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इसके लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रिया।